हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आलोक रंजन। जनरल स्टडी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। लर्न वोकैबुलरी की जो सीरीज है उसमें सेट 4 के तहत आज 5 नए शब्दों को देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं पहले शब्द से। तो सबसे पहले ये 5 शब्द है, तो ये शब्द है देखिए। सबसे पहला जो शब्द है वो है एड्यूलेशन। इसको एड्यूलेशन पढ़ते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में इसका अगर मीनिंग देखें तो किसी चीज की अत्यधिक प्रशंसा करना या किसी चीज का बहुत ज्यादा आदर करना किसी व्यक्ति को, इसको एड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सट्रीम एडमिरेशन। एडमायर करना मतलब होता है, ठीक है ना, एडमायर करना प्रशंसा करना, और एक्सट्रीम एडमिरेशन करना अत्यधिक प्रशंसा करना, उसके लिए एड्यूलेशन शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, इसका सिनोनिम्स अगर देखें तो ग्लोरिफिकेशन मतलब अत्यधिक इसका महिमा मंडन करना। एडोरेशन, एडोरेशन मतलब भी होता है अत्यधिक प्रशंसा करना। ठीक है, इसका अपोजिट यानी एंटोनिम्स है कंडेमनेशन मतलब किसी चीज की आलोचना करना। ठीक है ना, या डिसग्रेड उसको नीचा दिखाना। ठीक है, इसको अगर हम सेंटेंस में प्रयोग करें तो ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू कोप विद द एडुलेशन ऑफ फैंस। सामान्यतः एडुलेशन होता नहीं है, सेलिब्रिटी या किसी बड़े व्यक्तित्व के जो प्रशंसक होते हैं, जिनको फैंस होते हैं, उससे संबंधित इसका प्रयोग होता है। तो ये क्या कह रहा है कि वो मुश्किल, उसको समस्या आ रही थी, वो डिफिकल्ट फेस कर रहा था, जो उनके फैंस का अत्यधिक प्रशंसा, अत्यधिक प्यार था जो उसके लिए, उससे अपने आप को कोप करने में, बचाने में उसको मुश्किल हो रही थी। किसी की बहुत ज्यादा प्रशंसा करो, ऐसे में किसी को बचाना, अपने आप को उस प्रशंसा से बचाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो उसको कोप करना मुश्किल हो रहा था। अगला है कि ही कुड नॉट डील विद द एडुलेशन ऑफ हिज फैन। ठीक है ना, वह अपने जो प्रशंसक है उनके अत्यधिक प्रशंसा, अत्यधिक मोहब्बत, अत्यधिक प्यार को डील नहीं कर सका। ही कुड नॉट। ठीक है, ऐसे बहुत बार देखते होंगे सेलिब्रिटी जो उनके जो फैंस होते हैं उन पे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी प्रशंसा दिखाना मतलब अपने प्यार दिखाना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा अपने सेलिब्रिटी को, लेकिन समटाइम्स हम उनके जो पर्सनल एरिया है ना उसको भी इंक्रोच कर देते हैं, उसका अतिक्रमण कर देते हैं, तो उन नाराज हो जाते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पे एडुलेशन सबसे लेना देना है, तो एडुलेशन का मतलब होता है अत्यधिक प्रशंसा करना। ठीक है, जो अगला है वो है स्टोइक। ठीक है, इसका हिंदी में मतलब है कि दुख के प्रति उदासीन होना या विरक्त होना। इसका और आसानी से समझिए, मतलब ऐसा व्यक्तित्व जो जिसके अंदर बहुत ज्यादा परेशानी है, पीड़ा है, दुख है, सौरो है। ठीक है, लेकिन वो उसको व्यक्त नहीं कर रहा है, उसको अपने अंदर उसको पचा जा रहा है। ठीक है ना, उसको अपने हाव भाव से या अपनी बातचीत से या किसी से उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, उसको अपनी परेशानी बता नहीं रहा। ठीक है ना, तो वैसे व्यक्तित्व कैरेक्टर के लिए जो शब्द का प्रयोग है उसको कहते हैं स्टोइक। ठीक है, इंग्लिश मीनिंग है सफरिंग पेन और डिफिकल्टी विदाउट कंप्लेनिंग। ठीक है, यहाँ और क्लियर हो जाता है कि पेन या डिफिकल्टी को सफर करना, उससे जूझना। ठीक है ना, उस पीड़ा को झेलना, लेकिन बिना किसी कंप्लेन के, किसी को कंप्लेन नहीं करना, किसी को बताना नहीं। ठीक है, इसका सिनोनिम्स होता है टॉलरेंट या लीनियंट। वो व्यक्ति जो बहुत टॉलरेंट हो या लीनियंट हो। ठीक है, मतलब वो ज्यादा किसी को अपनी पीड़ा बताता नहीं हो। इसका अपोजिट हो जाएगा इम्पेशेंट, जो तुरंत अपनी बातें बता दिया, आपा खोते। ठीक है ना, या कंप्लेनिंग, जो हर बात में कंप्लेन करे। ठीक है, इसका अगर हम सेंटेंस में प्रयोग करें तो क्या है, वी नो ही मस्ट बी इन पेन डिस्पाइट हिज स्टोइक एटीट्यूड। ठीक है ना, एटीट्यूड मतलब होता है किसी चीज को व्यक्त करने या देखने का नजरिया को बोलते हैं एटीट्यूड। ठीक है, तो उसका जो स्टोइक एटीट्यूड है, मतलब उसका जो बिहेवियर है, जो उसका नजरिया है कि अपने दुख को पचा जाता है, किसी को बताता नहीं है। ठीक है ना, उसके बावजूद भी हम उसके जो पेन है, जो उसका दर्द है, उसको देख पा रहे थे, उसको समझ पा रहे थे। ठीक है ना, अगला है लोकल पीपल वर स्टोइकल अबाउट द डैमेज कॉज्ड बाय द हरिकेन। ठीक है, इसका मतलब ये हरिकेन एक बहुत बड़े तूफान को बोलते हैं। ठीक है ना, समुद्री तूफान आता है उसको हरिकेन बोलते हैं। तो जहाँ पे तूफान आता है उसके जो लोकल पीपल होते हैं, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा यूज टू हो जाते हैं हरिकेन के जो भी इसके रेपरकशंस होते हैं, इससे जो भी डिवास्टेशन होता है, जो तोड़फोड़ होती है। ठीक है ना, उससे वो बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, यूज टू हो जाते हैं। तो उनका जो बिहेवियर धीरे धीरे स्टोइकल बिहेवियर हो जाता है, उसको कंप्लेन नहीं करते। जैसे उड़ीसा के जो लोग, उड़ीसा के तट पे रहते हैं, वहाँ हमेशा कोई ना कोई हरिकेन आते रहता है, कोई तूफान आते रहता है। तो जो वहाँ के लोग है ना, जो एक वो जो इतना बार इसको फेस कर चुके हैं कि उनके लिए अब वो कॉमन हो गया है, और वो कंप्लेन करना छोड़ चुके हैं। तो उसी को बोलते हैं स्टोइकल बिहेवियर। ठीक है, जैसे फ्रांस के लोग जो अर्थक्वेक आता है उसके खिलाफ उसके प्रति उनका बिहेवियर स्टोइकल हो गया है, क्योंकि उनको पता है कि वो जिस
अर्थ के जिस एरिया में रह रहे हैं, जिस प्लेट पे रह रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा अर्थक्वेक आएगा ही आएगा, ठीक है? तो वो उसको कंप्लेन नहीं करते हैं। तो जो भी व्यक्ति अपने पेन को कंप्लेन नहीं करे, अपने अंदर छुपा कर रखे, उस बिहेवियर को बोलते हैं स्टोइक, ठीक है ना? अगला जो शब्द है वो है अस्वेज। इसको एस्यूएज बहुत लोग पढ़ते हैं, ठीक है? लेकिन इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन अस्वेज है। हालांकि प्रोनाउंसिएशन कोई बहुत मायने नहीं रखता, वो जगह के साथ साथ बदलता जाता है, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, ठीक है ना? लेकिन इसका एक्चुअल जो प्रोनाउंसिएशन है, जहाँ पे ये शब्द की उत्पत्ति हुई थी, वहां पे जो उसका प्रोनाउंस किया था उसको अस्वेज बोलते हैं, ठीक है? इसका हिंदी मीनिंग है प्रतिकूल भावना आदि की तीक्ष्णता को कम करना या शांत करना, ठीक है? इसका मतलब प्रतिकूल मतलब अपोजिट, ठीक है ना? वैसी भावना जो हमारे खिलाफ हो, ठीक है ना? जो हमारे जो हम सोच रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके बिल्कुल अपोजिट हो। वैसी सिचुएशन का जो तीक्ष्णता, जो इंटेंसिटी है, इसको इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है ना? इंटेंसिटी है, ठीक है ना? उसको कम करना, ठीक है ना? या किसी चीज को शांत करना, इसके लिए जो शब्द का प्रयोग होता है अस्वेज होता है, ठीक है? इंग्लिश है कि टू मेक एन अनप्लीजेंट फीलिंग लेस स्ट्रांग। तो कोई ऐसी फीलिंग जो एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट है, बहुत दुखदाई है, उस फीलिंग को कम करना, उसके लिए शब्द का प्रयोग होता है अस्वेज। टू काम जैसे लिखा हुआ है ना, किसी चीज को शांत कर देना, ठीक है? सिनोनिम्स क्या है? ईज कर देना या मिटिगेट। मिटिगेट मतलब ये होता है कम कर देना किसी चीज को। इसके एंटोनिम्स है एग्रावेट। एग्रावेट मतलब और उसको उभार देना, उसको और बढ़ा चढ़ा के बताना, ठीक है? इंटेंसिफाई मतलब ठीक प्रतिकूल का अपोजिट हो जाएगा, उसको और बढ़ाना, ठीक है ना? कम नहीं करना बल्कि तीक्ष्णता को, इंटेंसिटी को और बढ़ा देना। इसकी यूसेज क्या है कि द लेटर अस्यूज्ड द फियर ऑफ मोस्ट मेंबर्स, ठीक है ना? जो लेटर आया ना, उसने जो बहुत सारे सदस्य थे उनके जो डर को कम कर दिया, डर की जो इंटेंसिटी थी उसको अस्वेज कर दिया, कम कर दिया, ठीक है ना? जैसे कोई लेटर आने वाला है किसी ऑफिस में, सपोज कीजिए काम कर रहे हैं, और ये न्यूज आई कि बहुत बड़ी मात्रा में ले ऑफ होने वाला है, मतलब एम्प्लॉय को निकालने वाला है। लेकिन कोई बाद में ऐसा लेटर आया जिसमें ये बताया कि नहीं, ये ले ऑफ इस कंपनी में नहीं हो रहा है, किसी और कंपनी में हो रहा है। तो क्या होगा? जो मेंबर्स वहां पर डरे हुए हैं, जो एम्प्लॉय डरे हुए हैं, उनका डर कम हो जाएगा। तो इसीलिए क्या लिखा है? द लेटर assuage द फियर ऑफ मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, ठीक है? अगला है कि he hoped that by confessing he could assuage his guilty। मतलब उसको ये अनुमान था, वो अनुमान लगा रहा था कि अगर वो अपने कन्फेस कर लेगा, मतलब जो भी उसने गुनाह किया है, ठीक है ना, उसको मान लेगा, तो उसकी जो गिल्टी है ना, जो दोषी जो अपने आप को महसूस कर रहा है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, वो अस्वेज हो जाएगी, ठीक है ना? ये इसका मतलब है। अगला जो है वो है यूलॉजी, ठीक है? ये इसका हिंदी मीनिंग किसी और का लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो इसका मतलब है यूलॉजी बोलते हैं इसको, यूलॉजी। इसका मतलब होता है प्रशस्ति, प्रशंसा भरा भाषण या लेख। प्रशस्ति मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है ना? आपने सुना होगा इतिहास में प्रयाग प्रशस्ति जो हर्षवर्धन के लिए लिखा गया था, तो प्रशस्ति मतलब होता है प्रशंसा करना। ये ऐसा भाषण या ऐसा लेख, ऐसा स्पीच या ऐसा राइटिंग जो किसी की प्रशंसा कर रहा हो, ठीक है? इंग्लिश में अच्छे समझ में आएगा, स्पीच और अ पीस ऑफ राइटिंग दैट सेज गुड थिंग अबाउट समबडी और समवन, ठीक है ना? किसी के लिए अच्छी बात करना, अच्छी बात लिखना, अच्छी बातें उसके बारे में भाषणों में बताना, उसको यूलॉजी बोलते हैं, ठीक है? इसका सिनोनिम्स ऑफ सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में भी किसी की प्रशंसा करना। ट्रिब्यूट, ठीक है ना? किसी को ट्रिब्यूट देना, किसी को प्रशंसा करना। इसके एंटोनिम्स क्या है? कंडेमनेशन मतलब किसी की आलोचना करना या किसी की प्रशंसा ना करना, बुराई करना, ठीक है? इसका यूसेज क्या है कि ही डिलीवर्ड द यूलॉजी एट हिज फादर्स रिटायरमेंट पार्टी। उन्होंने जो पिताजी हैं, उनका जो रिटायरमेंट पार्टी है, वहां पे एक यूलॉजी यूलॉजी दिया, एक स्पीच दिया, मतलब प्रशंसा भरा स्पीच दिया, ठीक है ना? जहाँ उन्होंने प्रशंसा की अपने पिता की, ठीक है ना? आमतौर पे यूलॉजी का शब्द होता है ना, फ्यूनरल के लिए यूज होता है, ठीक है ना? ये मैंने लिखा नहीं क्योंकि बहुत ऑब्नॉक्सियस लगता है, ठीक है? इसलिए मैंने लिखा नहीं। फ्यूनरल मतलब फ्यूनरल पर जो स्पीचेज होते हैं, तो आमतौर पर जब किसी के फ्यूनरल पे स्पीच होते हैं तो उसकी अच्छी-अच्छी बातों को बताया जाता है। तो वहाँ जो स्पीच डिलीवर किया जाता है ना, क्योंकि उसमें प्रशंसा ही की जाती है अनिवार्य रूप से, तो उसके लिए यूलॉजी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि द सॉन्ग वाज यूलॉजी टू द जॉय ऑफ ट्रेवलिंग, ठीक है ना? मतलब
ट्रेवल करने में जो मस्ती, जो मजा, जो एंजॉयमेंट आता है, ठीक है ना, उस ये सॉन्ग उसी की प्रशंसा करता है, ठीक है। तो ये है यूलॉजी। अगला है मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है कम कर देना, ठीक है ना, किसी बात की गंभीरता या पीड़ा को कम कर देना, इसको बोलते हैं मिटिगेट। इंग्लिश में मतलब होता है टू मेक समथिंग लेस सीरियस। कोई चीज बहुत ज्यादा सीरियस है उसको कम कर देना, किसी पेनफुल चीज को, पेन को कम कर देना, अनप्लीजेंट कोई चीज है उसको भी कम कर देना, तो इस ऐसी स्थिति को बोलते हैं मिटिगेट। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ईज या रिलीफ देना। ईज मतलब ये कम कर देना, रिलीफ मतलब ये होता है किसी को आराम देना। इसका अपोजिट एंड एंटोनिम्स हो जाएगा इंटेंसिटी, इसको और बढ़ा देना है। एग्रावेट, एग्रावेट मतलब होता है किसी चीज को बहुत बढ़ा देना। इसका यूसेज क्या है कि ही अपोलोजाइज्ड इन ऑर्डर टू मिटिगेट हर डिसलाइक फॉर हिम, ठीक है ना, उसने क्षमा प्रार्थी है, वो मतलब उसने क्षमा मांगी, उसने माफी मांगी, ठीक है ना, कि वो अपना जो डिसलाइक है, जो उसके खिलाफ नफरत है, उसमें उसको मिटिगेट करेगा, उसमें कमी लाएगा। अगला है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस इनिशिएटिव विल हेल्प टू मिटिगेट ग्लोबल वार्मिंग। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएस है, जिसे भारत द्वारा शुरू किया गया था 2015 में फ्रांस के साथ मिलकर, ये अलायंस है जहाँ सोलर एनर्जी को प्रमोट किया था, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। तो वो आईएस से जो इनिशिएटिव शुरू किया गया है ना, वो हेल्प क्या करेगा, ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है उसको मिटिगेट करने में, उसको कम करने में, ठीक है। तो ये थे आज के 5 शब्द। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।